नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में। हम लोग जानेंगे कि एयर जब ऊपर राइज करती है तो क्या होता है, नीचे जब हवा आती है तब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होता क्या है, ड्राई और वेट के बारे में जानेंगे, फिर नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है कि हमारी एयर जो है उसमें या तो एयर हॉट होगी, अगर एयर हॉट होगी तो उसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा गर्म होगी, इवेपोरेशन की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा होगी, तो मॉइस्चर उतना ज़्यादा होगा। ठीक, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वाटर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी टेम्परेचर के। ठीक, और वेट एयर हो सकती है या फिर नॉन सैचुरेटेड एयर हो सकती है। जो नॉन सैचुरेटेड एयर है उसकी ह्यूमिडिटी 100% नहीं होती है, जो सैचुरेटेड एयर होती है उसकी ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। अब जो हमारी एयर है, जब एयर हमारी राइज अप करेगी तब देखते हैं क्या होता है, जब डाउनफॉल करेगी तब क्या होता है। जब एयर हमारी राइज अप करती है, ठीक, तो एयर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी एयर, एयर की डेंसिटी कम होती है तो एयर का फैलाव होगा। जब एयर का फैलाव होगा और एयर ऊपर की ओर बढ़ेगी तब हम लोग जानते हैं, जब हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिलता है। मतलब हवा हमारी ठंडी होती है, ठंडी होती होती जाती है, फिर वो एक ऐसा समय आता है जब वो अपने ड्यू पॉइंट को अटेन कर लेती है। ड्यू पॉइंट क्या है या फिर सैचुरेटेड एयर क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, तो जब एयर ऊपर राइज करती है तो जो उसका ह्यूमिडिटी कंटेंट है या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो जब 100% हो जाती है तब वो सैचुरेटेड एयर हो जाती है। और जिस टेम्परेचर पे वो ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 100% होती है उसे ही हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। फाइनली जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं, ठीक, वाटर वेपर हैं, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेट में आ जाते हैं और कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन होने के बाद हमारा रेनफॉल होता है और हमें बारिश देखने को मिलती है। इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें तो जब एयर डाउनफॉल होगा, एयर जब नीचे को आएगी तब क्या होगा। जब एयर नीचे को आएगी तो एयर सिकुड़ेगी, मतलब श्रिंक करेगी, पास पास आएंगे उसके पार्टिकल एयर के, तो एयर गर्म होगी। ठीक, हीट रिलीज होगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो हीट रिलीज होगी। इसकी वजह से एयर सैचुरेशन पॉइंट को नहीं अटेन कर पाएगी, नो ड्यू पॉइंट होगा, तो कंडेंसेशन नहीं होगा। जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो जब विंड एक साइड, जिधर से विंड ऊपर राइज करती है उधर साइड में बारिश हमको देखने को मिलती है। ठीक, और जिधर हमारा डाउनफॉल होता है एयर का उधर बारिश नहीं देखने को मिलती है, डिजर्ट एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसको विंडवार्ड साइड कहते हैं, इसको लीवर्ड साइड कहते हैं, जिधर से एयर नीचे की ओर आ रही है। इधर की जब एयर राइज अप करेगी तो उसका फैलाव देखने को मिलेगा, फैलेगी एयर। इधर जब डाउनफॉल होगा तो एयर के पार्टिकल्स पास पास आएंगे। ठीक है, अब ये हम लोग देख लेते हैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है। जो हमारा वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट है उसको हम लोग मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट भी कहते हैं। मान लीजिए जब एयर हमारी ऊपर को राइज अप कर रही है तो उसके टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज देखने को मिल रहा है टेम्परेचर, तब उसको हम लोग ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कहेंगे। ठीक, और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या होता है, जब एयर ऊपर की ओर राइज अप करती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज लगभग 5.7 डिग्री से 6 डिग्री पर किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको हम ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं, इसको वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट या फिर वेट मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है। When dry air and wet air are unstable, insaturated, when rises or falls down, जब हमारी ड्राई या फिर वेट एयर है ऊपर को राइज करती है या फिर नीचे आती है तब क्या होता है। अगर नीचे आ रही है तो स्विंग करेगी, ठीक, ऊपर जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और उसी के हिसाब से हमारी जो एयर है या तो वार्म होगी या तो कोल्ड होगी। अगर एयर ऊपर की ओर जा रही है तो एयर में फैलाव देखने को मिलेगा और एयर हमारी कोल्ड होगी, इससे हमारा कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश होगी। लेकिन एयर अगर नीचे आ रही है तो एयर श्रिंक करेगी, उसकी वजह से हीट रिलीज होगी और हमारी कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट इसको लाइन के फॉर्मेट में देख लेते हैं। व्हेन अनसैचुरेटेड एयर राइजेस अप then the temperature 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कूल्स डाउन विच इज़ नोन एज ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। जब एयर ऊपर की ओर राइज करती है, अगर उसके टेम्परेचर डिक्रीज में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज पर किलोमीटर हो रहा है, तब उसको हम लोग ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कहेंगे। और वहीं अगर 5.7 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक डिक्रीज हो रहा है पर किलोमीटर, तो उसे हम लोग मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट में हमारा नॉर्मल लैप्स रेट भी होता है। ये क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर राइज करते हैं, ठीक, तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है। जैसे जैसे मान लीजिए हम अगर ट्रोपोस्फेरिक लेयर में हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो लगभग 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम होता है। अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर पे डिक्रीज होता है। इसे ही हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। ट्रोपोस्फेरिक लेयर में यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कुछ दूरी के लिए स्टेबल रहता है, उसके बाद राइज अप करना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि यूवी रेस को एब्जॉर्व करती है। उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है। फिर हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर आती है, वहाँ पे टेम्परेचर लगभग हमारा -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर जब ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर घटता है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में। फिर हम जब बाहर की लेयर में जाते हैं तब उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ता है। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है नॉर्मल लैप्स रेट का, कैसे कैसे टेम्परेचर पहले डिक्रीज करता है, फिर स्टेबल रहता है, ठीक, फिर हमारा इंक्रीज करता है टेम्परेचर, फिर स्टेबल रहता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर आगे एक्सोस्फीयर में बढ़ता है। The environment in which air goes, if in that environment with increasing height decrease in the rate of temperature is known as environmental lapse rate। जैसे जैसे अगर हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, उसे हम लोग लैप्स रेट कहते हैं, ठीक। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस है पर किलोमीटर। जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडियाबेटिक लैप्स रेट। वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी पहले के वीडियो में कि एयर जब राइज अप करेगी तो एयर का फैलाव होगा, फिर ठंडी होकर वो कंडेंसेशन करेगी तो बारिश करेगी, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक था, छोटा सा वीडियो था ऑन द टॉपिक लैप्स रेट। हम लोगों ने नॉर्मल लैप्स रेट देखा, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट देखा, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।